नमस्कार दोस्तों। आज टेक महिंद्रा लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और साथ ही साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को स्पेशल डिविडेंड भी दिया है 18 रुपये पर इक्विटी शेयर का। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज़ आए हैं 13,130 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 12,708 करोड़ और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 10,881 करोड़। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 3% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में काफ़ी अच्छी 21% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। उसके अलावा ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 1960 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1880 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1994 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4% ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% कम हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 15% का और पिछले क्वार्टर में भी ये सेम 15% का ही था। लेकिन पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था। तो आप देखें क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 3% पॉइंट की कमी आई है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 1299 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1148 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1366 करोड़ था। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे 13% के पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो उसमें 5% कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। ऐसी हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 14 रुपये 58 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 12 रुपये 84 पैसे था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 25 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो 14% ग्रोथ मिली है कंपनी को क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी को 4% की कमी आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो इस तरह से कुल मिला के टोटल हम कंपनी के रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम सा ही लगभग नेट प्रॉफिट पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के हिसाब से इस बार भी सेम ही रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं आई है। और अब अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 1072 रुपये और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 19 का प्राइस बाय रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और इसको हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी चेक किया है तो उसके हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है और कंपनी अपनी एक्चुअल वैल्यू का 40% पे अवेलेबल है, यानी कि 60% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। जब हम 50% की अपनी वीडियो में बात करते हैं कि हमें 50% का मार्जिन सेफ्टी मिलना चाहिए तो अच्छी कंपनी एक हम अच्छा अपना रिस्क प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 60% का हमें टेक महिंद्रा कंपनी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। अब क्यों इतना कम शेयर प्राइस है, क्यों इसकी इतनी कम पी है, तो उसका रीज़न वही है कि जो यूएस में बात हो रही है। जितनी भी इंडिया की टेक कंपनीज हैं ये ज़्यादातर यूएस में अपना बिजनेस करती हैं और अगर वहाँ पर रिसेशन और इस तरह की बातें होती हैं तो इन कंपनीज के शेयर प्राइस पे भी जो वो इफेक्ट आता है कि अगर वहाँ बिजनेस कम होगा तो इन कंपनियों के बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, तो इसलिए कंपनी का प्राइस जो कम चल रहा है। तो लेकिन वही बात है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो भी चीज़ें हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, साल 2 साल हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके बाद से वापस से सारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर करती हैं। तो अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हो रिजल्ट अच्छे आए कंपनी के और आगे भी कंपनी अच्छी चलने वाली है, तो कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट रखना चाहिए। और बल्कि अगर आप नया पैसा भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंपनी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया जैसे काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर आज की डेट में हम इसको खरीदेंगे तो अगर कंपनी बढ़ जाएगी तो बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब कौन इसको खरीद पाएगा आज की डेट में? इसको वही आदमी खरीद पाएगा जिसको इस कंपनी पे फेथ है और साथ ही साथ उसका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। अगर हमारे पास पैसा है और हम उसमें कुछ 5-7% पोर्टफोलियो अपना इन कंपनीज में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी अगर कंपनी प्राइस नहीं भी इंक्रीज होंगे, और अगर इंक्रीज हो गए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। तो इसलिए अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक करते हुए, सारी चीज़ें कंपनी की चेक करते हुए और लॉन्ग टर्म का विजन लेते हुए अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।